सो ये कह क्या रहा है क्वेश्चन कि एक चार्ज है जो माइनस क्यू है और इट इज़ प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रखा हुआ है और हर एक वर्टेक्स पर, क्योंकि हर एक वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आप बताइए कि इसी सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ओके, तो मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए एक क्यूब है और इस क्यूब का यहाँ पर ये इस तरह से एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्यूब को सेंटर हम मान सकते हैं एक जगह जहाँ पर इस तरह से और ये यहाँ। सो दिस वन, तो ये इस तरह से प्लस क्यू है, ये एक्स है, दिस इज जेड, दिस इज वाई और ये ओरिजिन, इस ओरिजिन पर आपको माइनस क्यू रखा हुआ है। इसका सेंटर है मान लीजिए सपोज, इसका सेंटर पर ये जो प्लस चार्ज है ना, ये ओरिजिन एक बार देख लीजिए। जैसे ये प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू और मतलब यहाँ का प्लस क्यू मान लीजिए, ये प्लस क्यू, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस बोथ चार्जेस विल बी जीरो। सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पर प्लस क्यू है और नीचे प्लस क्यू है, तो ये दोनों यहाँ पर भी रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगा। तो यहाँ का प्लस क्यू और यहाँ का प्लस क्यू सेम ऐसे ही, बट एक सिचुएशन है जिसमें माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है टुवर्ड्स ओरिजिन लगने लग जाएगा, तो ये वाला सीन हो जाएगा। सो दिस इज टू ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू टू ई, ये इस तरह से। तो हमको टू ई तो पता चल गया कि कितना है, बट हमको चाहिए वेक्टर फॉर्म में, जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में। तो हमको ई चाहिए, तो ई को हम लिख सकते हैं टू के क्यू अपॉन आर, वेक्टर फॉर्म है आर क्यू आर वेक्टर। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो हम आराम से उस आर वेक्टर को रखेंगे। अच्छा, आर वेक्टर का जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और टेल ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो हम आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे। तो दिक्कत हो तो इसमें बताना है। अब अगर हम आर वेक्टर हमको पता चल गया, आर क्यू ये है, आराम से निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू को। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी, ये हम अगर निकाले ई नेट है ना, तो नेट जो निकलेगा कहाँ पर, सेंटर पर, वो टू क्यू। अब ये जो यहाँ पर आप रखेंगे के की वैल्यू 4/πε0 एंड आर क्यू, तो आर क्यू कितना होगा, जो आर विल बी इक्वल टू, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू √3। अब ये ए क्यूब है ना, ये इस मैग्नीट्यूड आर क्यूब बाई है ना, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप, ये इस तरह से लिख सकते हैं। दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, ई नेट, नेट की वैल्यू लिख सकते हैं। सो ई नेट विल बी व्हाट, अब ये ऐसे लिख देंगे तो 2k/q में, इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4/πε0, तो ये तो हो गया आपका कितना 3√3 ना, 3√3 हो जाएगा दिस वन। सो 3√3 ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ई नेट इक्वल टू ना, जो वेक्टर फॉर्म है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 2q अपॉन 4/πε0 है ना, तो 3√3
एंड दिस इज ए क्यू। तो ये 8 है, ऊपर लिख सकते हैं, और a बाई 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 2 कैंसिल, ये इस तरह से आ जाएगा। 2 2 कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कैंसिल, और ये तो हो जाएगा, अच्छा ये हमको लिख लिया 2q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आंसर विल बी दिस वन।